महाराष्ट्र में पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा किले में मुस्लिम औरतों के नमाज पढ़ने की वीडियो के वायरल होने का मामला गर्माता जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद 3 महिलाओं पर मामला दर्ज किया गया। इससे पहले बीजेपी और हिंदू संगठन के लोगों ने किले का शुद्धिकरण कराया और विरोध प्रदर्शन किया था। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ सत्ता में रहने वाली पार्टी में पुणे नमाज मामले पर मतभेद है। अजीत पवार गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी पर मुद्दे को सांप्रदायिक रूप देने का आरोप लगा दिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। तो महाराष्ट्र के शनिवार वाड़ा किले में कुछ महिलाओं के नमाज पढ़ने पर बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने रविवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मार्च किया और उसी जगह का शुद्धिकरण किया जहां मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी और इस दौरान हिंदू संगठनों ने वहां गौमूत्र छिड़का और शिव वंदना भी की। पुणे में मौजूद शनिवार वाड़ा को 1736 में पेशवाओं ने बनाया था। इसे पेशवा शक्ति के केंद्र और पुणे के इतिहास और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है। इस किले में मुस्लिम औरतों की नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने के बाद अब बवाल मचा हुआ है। का हा व्हिडिओ खोटा आहे याची माहिती विचारली। हा व्हिडिओ खरा आहे आणि इथंच जिथे आता आपण उभे आहोत याच ठिकाणी तो घडलेला आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी मिळून हा निर्णय घेतला आहे की इथे ज्या जागेवर नमाज पढली त्या जागेचं शुद्धीकरण आपण शिववंदना करून करणार आहोत आणि म्हणून आपण सगळेजण दिवाळीच्या या विजयी महोत्सवामध्ये आपण इथे जमला आहात। पुणे के ऐतिहासिक किले में नमाज पढ़ने की घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के चलते पुणे की पुलिस फुल एक्शन में है। 3 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। काल जी घडलेली घटना होती की शनिवारवाड्यामध्ये जी एएसआय प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट आहे त्याच्यामध्ये रिलिजियस प्रेयर केल्या गेल्या। त्या रिलिजियस प्रेयरच्या अनुषंगाने आजचा जो मोर्चा निघाला गेला याच्यामध्ये पूर्ण जी कारवाई झाली तो मोर्चा निघाला तिथे एक साईडला आहे, पण जे पण तक्रार दिल्या जाईल एएसआय चे जे अधिकारी कर्मचारी आहेत ज्या प्रकारे ते त्यांची कंप्लेंट असेल त्या प्रकारे कंप्लेंट घेऊन आपण पुढील कारवाई करणार आहे। आम्ही शोध घेतलेला आहे पूर्ण नुकताच म्हणजे 1-2 दिवसातला हा व्हिडिओ आहे, पण त्याची पूर्ण डिटेलिंग काढणं कोण होते कोण नहीं होते त्याचा पुढील तपास बाकी है। तो राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी जी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं जिनकी ओर से ये मार्च भी निकाला गया था। मेधा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन जिसके तहत आपकी सरकार है उसमें अजीत पवार गुट ये कह रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, जानबूझकर सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है आपकी ओर से। जी, पूरा गुट नहीं कह रहा है, केवल एक महिला नेता है वो कह रही है, लेकिन उनके ही पार्टी के अलग अलग लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे पास एविडेंस है कि ऐसे कई लोग उनकी पार्टी के ही बोल रहे हैं कि आपने जो कहा वो सही, जो किया वो सही किया, और जो ये महिला अधिकारी पदाधिकारी बोल रही है उनसे हम सहमत नहीं है। और दूसरी बात, हम देव धर्म और देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। जो कुछ सही नहीं है, संविधान के अनुसार सही नहीं है, उस पर हम विरोध भी करेंगे और धर्म का रक्षण भी करेंगे। ये जो एएसआई मॉन्यूमेंट है शनिवार वाड़ा, जहाँ की पहले माघी गणेशोत्सव किया जाता था, वो भी अब नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में एएसआई मॉन्यूमेंट के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो वो बिल्कुल ही हरकत लेने लायक है। मतलब ये इंटेंशनली था, आप ये कह रही हैं इन 3 महिलाओं ने इंटेंशनली ये सब कुछ किया। 4-5 महिलाएं थी और अज्ञात महिलाओं के ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ एएसआई वहाँ टिकट लेती है, टिकट लेते समय अगर उनको मालूम है कि कौन अंदर जा रहा है तो वो महिला ज्ञात होनी चाहिए। क्या वो वहाँ स्कैनिंग नहीं हुआ उनका? लेकिन आपकी विरोधी पार्टियां वारिस पठान समेत तमाम एएमएम पूरी ये कह रही है कि आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ एंगल देते हैं।
जो देशद्रोही लोग हैं वो जो क्या कह रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लिए जो आवश्यक है, धर्म के लिए जो आवश्यक है, मैं करती रहूंगी। और मैं संविधान के अनुसार कह रही हूँ। एएसआई का अब आप मुझे बताइए कि जो नियम है एएसआई का, बीवी का मकबरा, वहां अगर मैं जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगूं क्या मुझे परमिशन है अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की? एएसआई के जो नियम मेरे लिए वो सभी के लिए होने नहीं चाहिए? होने चाहिए ना। अगर मैं वहां जाके मेरा कोई राम रक्षा पठन करने लगूं तो वो क्या वो मना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एएसआई की जगह थी, यहाँ पर किसी भी तरीके की धार्मिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहिए था, धार्मिक अपनी चीजों को अपने तक रखना चाहिए था। बहुत शुक्रिया मेधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही वीडियो है जिसको हम दिखा रहे हैं आपको, यही वीडियो जिसमें आप देखिए कुछ बुर्का पहने महिलाएं वो यहां नमाज अदा करने लगती है। मेधा कुलकर्णी जो अभी हमारे साथ फोन पर जुड़ी हुई थी, इनकी ओर से एक मार्च निकाला गया, इस पूरे मुद्दे को उठाया गया और कहा गया कि ये जगह। सुषमा जी हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से जुड़ गई हैं। सुषमा जी, अभी मेधा कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ी थी तो कहा था कि ये जरूरी था, हमने इसलिए किया। आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर? बीजेपी को आए दिन बवाल करना अच्छा लगता है। अच्छा, इस राज्य के, इस देश के जो कोर इश्यूज है, उस कोर इश्यूज से मुद्दे पर से ध्यान हटाने के लिए यह बीजेपी की बड़ी जरूरत है कि इस तरह से जो बिल्कुल गैर जरूरत के मुद्दे हैं उन मुद्दों को वह उठाना चाहती है। आज की तारीख में पूना में हम लड़ रहे हैं मुरलीधर मोहल और जो जैन ट्रस्ट की जमीन को लेकर हम लड़ रहे हैं। पर इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर बीजेपी इसी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, क्या पता शायद ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के ही लोग शायद बैठे हो। ये वीडियो इस तरीके से नमाज अदा करना एक एएसआई वाली जगह पर, हम कह रहे हैं कोई भी धार्मिक प्रक्रिया फॉलो नहीं होनी चाहिए, सही मानती हैं आप इसे? आपका क्या नजरिया इस वीडियो पर? अरे असल बात यह है कि मुझे आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए क्या आप इस बात की पुष्टि करती है कि नमाज अदा करने वाले वहाँ मुसलमान ही थे? नहीं, बुर्का पहने हुए हैं, बुर्का कि बीजेपी ने प्लांट किए गए भी बंदे होंगे। अच्छा, बुर्का पहनकर भी भेज सकते हैं। मोदी जी की माता जी को गाली देने वाला जो बंदा राहुल जी की सभा में दिखाया गया, असल में वो तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला। तो ये बुर्का हो सकता है कि अभी शनिवार वाड़े में जो भी हुआ है वो बीजेपी के ही लोग होंगे। अच्छा, ये बुर्का नशी इस्लाम से जुड़े नहीं होंगे, आप ये कह रही हैं? मुरलीधर मोहल को बचाना है उनको, मुरलीधर मोहल के मुद्दे से ध्यान हटाना है, पर हम ध्यान हटाने नहीं देंगे। पत्रकार चाहे आप लोग कितनी भी न्यूज चलाए, हम ध्यान हटने नहीं देंगे। हमारी न्यूज पे मत जाइए आप, इसी वीडियो को मैं कह रही हूँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर ये सच है तो क्या ये सही है? मैं तो ये इस सच बात नहीं है, ये सच नहीं है। आप मुझसे तो आपको सोर्सेस से पता चला है? कोशिश मत कीजिए, आपको सोर्सेस से पता चला है? आपको कैसे पता चला कि वो मुसलमान ही थे? आप मुझे बताइए। अरे बुर्का पहना हुआ एक नॉर्मल मुसलमान ही थे। मैं कह रही हूँ बुर्का पहना हुआ है, वहाँ बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं, फुल फ्रेम हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं। तो कितने लोग आए दिन आते जाते, और कितनी बार ऐसे निकला है कि बुर्का पहनकर जो बंदे गए थे वो बीजेपी के कितनी बार निकले हैं। मैं तो अभी आपको प्रमाण दे रही हूँ ना। अच्छा। कि मोदी जी की माता जी को गाली गलौज करने वाले राहुल जी की सभा में जो पाए गए वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। मैम तो बीजेपी के लोग आए दिन ऐसे बवाल करते हैं, मुरलीधर मोहल को बचाना है, पर मुरलीधर मोहल बचेंगे नहीं। मुरलीधर मोहल का इस्तीफा लेकर रहेंगे, और मुरलीधर मोहल ने और उनके बिल्डर मित्र ने जो भी घोटाले किए हैं उन्हें हम छोड़ेंगे। मैं बस ये कह रही थी जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उस पर प्रश्न हो रहा है। आप वीडियो पर मैं यही आपसे पूछ रही हूँ, क्या प्रमाण है आपके पास? जो प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, जो वेशभूषा है, उसी पर सवाल होगा। अगर कोई यहाँ भगवा पहने बैठा हुआ होगा और वो यहाँ हनुमान चालीसा कर रहा होगा या कुछ ऐसा कर रहा होगा। मेधा कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, मैं उन्हीं से पूछवा देती हूँ। वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनसे भी हमने यही पूछा। उन्होंने कहा कि हमने देखा, पुष्टि करी, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई करके यह साबित करने की कोशिश कर रही है मैडम। हाँ, क्या कह रही हैं आप?
बीजेपी की मदद करने की क्यों होड़ में लगी है आप? अरे आप लोग ऐसे मत कहा करिए, हम सवाल उनसे भी कर रहे हैं। क्यों मदद कर नहीं, रही है? यही BJP बात की? होती है, कितनी मदद कर आप रही है एकदम मुद्दा डाइवर्ट कर देते हैं। हम ये कह रहे नहीं, हैं, मैं मुद्दा नहीं डाइवर्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल पते की बात कर रही हूँ। मैं तो हम बोल रहे हैं बार बार कि आपके पास क्या प्रमाण है कि वो मुसलमान ही थे? अगर यहाँ हम कोई बोले जा भगवा रहे हैं पहने कि बाबा वो बैठा BJP के होगा लोग वो हो हनुमान। सकते हैं। अरे आप मेरी हम बात तो बोले जा सुनिए, रहे हैं, आप मुरलीधर मोहन के आप मेरी मुद्दे पर बात नहीं सुन रही है, यही दिक्कत है। मैं आपको पूरी बात बता रही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। मराठाओं के साम्राज्य के प्रतीक शनिवारवाड़ा में मुस्लिम औरतों के नमाज पढ़ने पर जो वीडियो सामने आई, उस पर सियासत हाई है। मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो चलेगा क्या? इतना ही अगर तुमको ना उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं? तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करके, मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना, वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। नमाज विवाद के बाद जगह साफ करने पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद अल्लाह से डरे हैं, इबादत का अपमान करना निंदनीय है। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अरे फोर्ट हो या मंदिर हो या मस्जिद हो या फुटपाथ हो या ट्रेन हो या प्लेन हो, कहीं भी वक्त नमाज का फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि कभी भी हम नमाज पढ़े, नमाज का फिक्स वक्त रहता है। जब नमाज टाइम होता है उस वक्त उसे नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है, कहीं पढ़ सकता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। थोड़ी सी जगह में आदमी सजदा करता है, आपको तो खुश होना चाहिए। आदमी जो इसी जमीन पे, जिस जमीन में पैदा उसी जमीन पर मत्था टेकता है। अब इस मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि अगर आज मुसलमानों का पूरा देश में अपमान हो रहा है, उसमें कुछ हद तक ये लोग AIMIM वाले भी जिम्मेदार हैं। तो यही लोग हैं। अगर आज मुसलमान कम्युनिटी का पूरे देश के अंदर अपमान हो रहा, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा, भेदभाव हो रहा है, लिंचिंग होती है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, तो कुछ हद तक ये लोग भी जिम्मेदार हैं। ये एजेंट बने हुए हैं लोग, तो कुछ लोग एजेंट बने हुए हैं, तो ये कैसे आलोचना कर सकते।